गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सरस्वती क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं बीके सर एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मैं नरेशन पढ़ा रहा था और नरेशन में 2 पार्ट मैंने अपलोड किया है, ये तीसरा पार्ट है। तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इस रिपोर्टेड स्पीच में 3 नियम काम करते हैं। पहला नियम जो होता है टेंस चेंज का, दूसरा नियम होता है पर्सन चेंज करने का, और तीसरा नियम होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे दिस होता है, नाउ होता है, दीज होता है, अगो होता है, टुमारो होता है, इस तरह के जो यस्टरडे होता है, जो इस प्रकार के शब्द होते हैं जो समय को और स्थान को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे शब्दों को भी हमें बदलना होता है। अब जरा ध्यान से देखें, ये तीसरा नियम है रूल्स फॉर चेंजिंग इन टाइम एंड प्लेस डिनोटिंग वर्ड्स। टाइम एंड प्लेस यानी समय और स्थान प्रदर्शित करने वाले शब्द, उनको हम बदलते हैं। और कब बदलते हैं, यह नियम ध्यान से सुनिएगा। यह नियम एक नियम से संबद्ध है जो आप लोग टेंस का नियम पढ़े हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, यानी क्या बदलेगा तब, केवल पर्सन। उसी से यह बिलोंग करता हुआ नियम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी हम समय और स्थान प्रदर्शित करने वाले शब्दों को बदलेंगे। यानी आपने क्या समझा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो हम उसके टेंस को भी नहीं बदलते हैं और समय और स्थान बताने वाले शब्दों को भी नहीं बदलते हैं। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी जब टेंस चेंज होगा तो समय और स्थान वाले शब्द चेंज होंगे, जब टेंस नहीं चेंज होगा तो ये भी शब्द नहीं चेंज होंगे। अब जरा सोचते हैं आखिर में ऐसा होता क्या है। जैसे मान लीजिए अगर राम है, वह 10 दिन पहले कोई बात कर रहा है, 10 दिन पहले कोई बात किया है और उसमें वो कहा कि यह स्थान बहुत सुंदर है। तो जरा सोचिए, उसी बात को अगर मैं कह रहा हूं कि यह स्थान बहुत सुंदर है तो क्या वह स्थान यह है? नहीं, वो स्थान वो है जहां राम यह बात कहा था। इसका मतलब आपको इतना ही समझना चाहिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो नज़दीक के समय, ध्यान से सुनिएगा, नज़दीक के समय और नज़दीक के स्थान को हम दूर के समय और दूर के स्थान में चेंज कर देते हैं। तो अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको एक बार आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें 2 चीज़ें हैं, समझना प्लस रटना थोड़ा सा, लेकिन मैं समझा दूंगा तो रटने की ज़रूरत कम पड़ेगी। जैसे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं किन किन शब्दों को हम चेंज करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले होता है यहाँ दिस। दिस को हम बदलते हैं किसमें, दैट में। उसके बाद होता है दीज। दीज को हम बदलते हैं दोज में। उसके बाद होता है हियर। हियर को हम बदलते हैं देयर में। उसके बाद होता है अगो। अगो को हम बदलते हैं बिफोर में। उसके बाद होता है जस्ट। जस्ट को हम बदलते हैं देन में। हाँ फ्रेंड्स, मैं बता रहा था, मैं लिख रहा था कि दिस को दैट में चेंज कर देते हैं। जरा सोचिए दिमाग से कि अगर कोई बात 10 दिन पहले हुई हो और उस जगह पे वक्ता जो है बोले दिस, तो वो दिस आज नहीं है ना, वो तो उस समय का क्या है, दैट है। इसी तरह मान लीजिए कोई कहे दीज। दीज माने ये सब, तो
तो ये सब न होकर के क्या था, वो सब था, इसलिए दिस का क्या हो जाए, दिस का क्या होगा, दोज होगा। इसी तरह है हियर, मान लीजिए अगर कोई बात किया हो, 10 दिन पहले वो जहाँ रहा होगा वहाँ उस स्थान को बोला होगा हियर, और अब वो स्थान क्या है, देयर है, यानी अब हम जब जिक्र करेंगे तो वह स्थान क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। उसी तरह अगर अगो है तो अगो को हम बिफोर में चेंज करेंगे, मतलब अगो मीन्स पहले होता है तो वो और पहले में जाएगा, यानी बिफोर में चला जाएगा। इसी तरह जरा सोचिए जस्ट, जस्ट माने क्या होता है, अभी, तो वह काम अभी नहीं हो रहा है, वह बात अभी नहीं हो रही है, वो जब बात किए थे तब हुआ था, यानी तभी हुआ था, तो जस्ट का क्या हो गया, देन। इसी तरह नाउ माने अब का क्या होगा, देन, देन माने तब। इसी को बच्चे रटते हैं और समझते नहीं हैं कि वास्तव में ये किस फंडे पे चेंज किया गया है। तो और कुछ बात नहीं है, वर्तमान जो समय और स्थान प्रदर्शित करने वाले जो शब्द हैं उसी को हम पास्ट में प्रदर्शित करने वाले शब्दों में चेंज कर रहे हैं। जरा थोड़ा इधर समझिएगा, टुडे, जरा ध्यान से देखिएगा, ये टुडे में टू लिखा हुआ है ना, तो टू को अक्सर कर देते हैं दैट, तो अपने आप चेंज हो गया, टुडे का क्या होगा, दैट डे, यानी टुडे मतलब आज, तो आज नहीं वह दिन। इसी तरह टुनाइट, आज रात नहीं दैट नाइट, यानी वह रात। इसी तरह देखिए टुमारो से बहुत प्रश्न बनते हैं। टुमारो मीन्स क्या होता है, आने वाला, कल, और आने वाले को कहते हैं नेक्स्ट, तो इसीलिए टुमारो को बदलते हैं द नेक्स्ट डे में। किसमें बदलते हैं, द नेक्स्ट डे, जिसको हम परसों कह सकते हैं। और नहीं तो कहिएगा टुमारो को एक और मारो, टुमारो को किसमें बदलेंगे, तो टुमारो को एक और मारो। तो चलिए एक बार और देखते हैं कि टुमारो को किसमें बदलते हैं, द नेक्स्ट डे में। और द नेक्स्ट डे जब आता है यानी परसों, तो परसों हम लोग कहते हैं चौथा रोज, पांचवा रोज, तो इंग्लिश में ऐसे नहीं होता है, उसको हम फॉलोइंग डे कहते हैं, आने वाला दिन। तो द नेक्स्ट डे को हम किसमें बदलेंगे, द फॉलोइंग डे में बदलेंगे। अब उसके बाद इसी तरह यस्टरडे, यस्टरडे पे भी बहुत प्रश्न बनता है, अक्सर जब चेंजिंग आता है तो उसमें यस्टरडे डाल देते हैं। अब आप सोचिए, आप लोग कहते हैं यस्टरडे, तो अब वो रूल तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन शुद्ध है यस्टरडे। आप लोग आज के बाद यस्टरडे नहीं कहेंगे, यस्टरडे बोलेंगे। तो यस्टरडे का मतलब क्या होता है, एक दिन पहले वाला दिन, जो अभी जस्ट बीता हुआ है। तो पहले को हम क्या कहते हैं, प्रीवियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीवियस। इसीलिए यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। और एक शब्द है लास्ट, लास्ट माने होता है पिछला, तो लास्ट के साथ कई शब्द जुड़ सकते हैं, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। कुछ भी इसके साथ जुड़ा हो तो आप सीधे लास्ट को द प्रीवियस में चेंज कर दीजिएगा। किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस में चेंज करेंगे। और उसके आगे अगर डे है तो द प्रीवियस डे, अगर नाइट है तो द प्रीवियस नाइट, मंथ है तो द प्रीवियस मंथ। इस तरह से करके आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जो है 2 मिनट के लिए ले सकते हैं, उसके बाद मैं आता हूं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। तो फ्रेंड्स जो है कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूं। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो 2 रूल मैं पढ़ा चुका हूं उन दोनों रूलों को ध्यान में रखते हुए इस रूल को आप फॉलो करेंगे, ताकि उस रूल को भी आप क्या करें, रिवाइज कर लें, यानी रिवीजन हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए आते हैं, पहला है कि राम सेड टू मी माई फादर विल बाई अ कार टुमारो। अब जरा आप ये सोचें, ठीक है, कि सबसे पहले अगर इसको परीक्षा में आप पेपर में पाते हैं तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। किसको देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा
तो रिपोर्टेड स्पीच में सारे परिवर्तन यानी तीनों परिवर्तन होंगे, चाहे वो टेंस का परिवर्तन हो, चाहे पर्सन का परिवर्तन हो, चाहे समय और स्थान का परिवर्तन हो। अच्छा, दूसरे स्टेप में मैं आपको क्या कहता हूं कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, वाक्य है, उसको आप देखिए कि वह किस सेंटेंस में है। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अनुसार ही, सेंटेंस के अनुसार, अगर यह सेंटेंस असर्टिव है तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, अगर इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस है तो अगर क्या है रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड में, एडवाइस का भाव है तो एडवाइज्ड में बदल देते हैं। तो इसीलिए ध्यान देते हैं कि इधर कौन सा टेंस है, जरा पहचानते हैं। लास्ट में फुल स्टॉप है और प्रारंभ में क्या है, सब्जेक्ट है, इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे और कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो जरा इनडायरेक्ट में देखिए, इनडायरेक्ट ये हो गया राम टोल्ड मी दैट। अब जरा ध्यान से देखिए कि जो यह आप लोगों का माई फादर लिखा हुआ है, तो आप ये ना समझिए जब भी पजेसिव केस आता है तो पजेसिव केस क्या होता है, अपने नाउन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन उसको भी हमको चेंज करना है। तो अब जरा पहचानिए कौन सा पर्सन है, माई कौन सा पर्सन है, पढ़ाए थे फर्स्ट पर्सन है, तो हम किसके अनुसार बदलेंगे, राम के अनुसार। तो राम नाउन है तो नाउन को प्रोनाउन में कर दीजिए। राम क्या है, सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर है यानी पुल्लिंग है, उसके बाद सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन, तो एक वचन का सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, ही होता है। इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, ही, यानी यह ही उठ करके यहाँ आएगा। लेकिन ही उठकर आएगा तो जरूर, लेकिन ही नहीं आएगा, ही का रूप आएगा। यानी यह किस केस में है, जरा ध्यान से देखिए, यह पजेसिव केस में है। किस केस में है, पजेसिव केस में। तो ही का पजेसिव केस क्या होता है, ही का पजेसिव केस होता है हिज, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हिज और उसके बाद हो जाएगा फादर, हिज फादर। उसके बाद जरा देखिए विल, विल को क्या करते हैं हम, विल को वुड में बदल देते हैं, टेंस अपने आप बदल जाता है। तो हिज फादर के बाद क्या लिख देंगे, वुड लिखेंगे, उसके बाद बाई लिखेंगे, उसके बाद अ कार और यस्टर टुमारो। ये टुमारो देख रहे हैं ना, अभी मैंने दिखा था कि टुमारो जो शब्द होता है, टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला, अगला दिन। तो टुमारो को हम किस में बदलते हैं, द नेक्स्ट डे में। तो यहाँ हम लिख देंगे द नेक्स्ट डे। अगला उदाहरण पे आते हैं। सबसे पहला सिस्टम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखेंगे कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, किसमें है, तो पास्ट में है, इसका मतलब इधर सारे परिवर्तन होंगे। उसके बाद यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यह सेंटेंस कौन सा है, तो यह भी असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है और प्रारंभ में क्या है, सब्जेक्ट है। इसलिए हम सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे और कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो लिखते हैं इनडायरेक्ट में माई ब्रदर टोल्ड मी, और यहाँ कनेक्टर क्या लग गया, दैट। अब जरा इसको देखिए, मैं बताया हूँ पी एंड सी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम तुरंत कहाँ आएंगे, माई ब्रदर के पास।
आप जानते हैं माई ब्रदर नाउन है और हम नाउन को किस में चेंज करते हैं, प्रोनाउन में चेंज करते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखें, ये प्रोनाउन में अगर इसको चेंज करेंगे तो यह क्या है, एक वचन का पुल्लिंग है, यानी सिंगुलर नंबर है और मैस्कुलिन जेंडर है। इसका मतलब माई ब्रदर का मतलब क्या होगा, प्रोनाउन में ही होगा। अब सोचिए यह ही उठ करके यहाँ आएगा। आप जानते हैं कि आई किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है और ही भी नॉमिनेटिव केस में है, यानी स्वयं ये ही उठ करके कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। अब जरा सोचिए, यहाँ लिखा है वेंट, कोई सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म है। तो आपको बताए हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि मुख्य क्रिया की अगर सेकंड फॉर्म होती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और मुख्य क्रिया मैंने समझाया था, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिले तो सेकंड फॉर्म में चेंज करिए और सेकंड फॉर्म मिले तो हैड लगा करके थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, टेंस अपने आप बदल जाएगा। यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हैड लिख देंगे और गो वेंट गॉन, यानी थर्ड क्या हो जाएगा फॉर्म, गॉन, और टू मार्केट। और यहाँ देखिए यस्टरडे, यस्टरडे एक शब्द आ गया ना जो समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, यानी पिछला वाला। तो यस्टरडे को हम कहते हैं द प्रीवियस डे। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे द प्रीवियस डे। हाँ, तो अब अगला उदाहरण देखते हैं। लिखा है द टीचर सेड टू मी आई शैल टीच यू नाउ। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले कहा रिपोर्टिंग बॉब, रिपोर्टिंग बॉब सेड टू है, यानी इसका मतलब इधर सारा परिवर्तन होगा। उसके बाद यह कौन सा सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस है। हम केवल फोकस किस पे किए थे, असर्टिव सेंटेंस पे। तो असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में, और कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो यहाँ देखिए इनडायरेक्ट में द टीचर टोल्ड मी दैट। अब जरा सोचिए आई, पी एंड सी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो हम आएंगे द टीचर के पास। अब द टीचर नाउन है, इसको प्रोनाउन में बदलिए। तो नाउन ही, ये टीचर ही भी होता है और शी भी होती है। तो इसका मतलब द टीचर जो है सिंगुलर में है, तो सिंगुलर थर्ड पर्सन है ये, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, सिंगुलर में ही और शी। तो चलिए सी को छोड़ते हैं, ही को मानते हैं, यानी ही उठ करके कहाँ चलाएगा, यहाँ। तो हम यहाँ लिखेंगे ही। अब जरा सोचिए, आप कहेंगे शैल का शुड कर दें, नहीं, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है। इसका मतलब हम शैल आंख बंद करके नहीं करेंगे, ही के साथ विल, इसका मतलब ये किस में चेंज होगा, वुड में, और उसके बाद हो जाएगा टीच, उसके बाद यूज। पी एंड सी कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। तो अब इस बार हम किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार बदलेंगे, यानी यह मी उठ करके जाएगा यहाँ। लेकिन ध्यान रखेंगे यह यू किस केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस में है। और जरा सोचिए मी के किस केस में है, तो मी तो ऑब्जेक्टिव में भी है ना, क्योंकि जो यहाँ होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। इसलिए यू को हम किस में बदल देंगे, मी में बदल देंगे। और नाउ का क्या हो जाएगा, देन। नाउ का क्या हो जाएगा, देन कर देंगे। अब कुछ और उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से ही आप लोग ज़्यादा समझेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखें। माई मदर सेड टू मी यू आर वेस्टिंग योर टाइम नाउ।
सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को हम पहचानेंगे। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, सेड टू है तो सेड टू का मतलब क्या है, ये पास्ट है, इसका मतलब इधर के सारे परिवर्तन होंगे। और ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है, इसलिए हम सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे और कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे माय मदर टोल्ड मी दैट। अब जरा यहाँ आइए, पी एंड सी, पर्सन और केस, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, इसलिए हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी यूं कहिए ये मी यहाँ आएगा, लेकिन मी डायरेक्ट नहीं आएगा, ये है कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस है, इसलिए मी जो है कर्ता कारक बन के आएगा। तो मी का कर्ता कारक क्या होता है, आई होता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। दूसरा देखिए, यहाँ जो आर लिखा हुआ है, आपको मैं बताया हूँ जब इज एम आर मिले तो वाज वर में बदल देते हैं, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वाज। यानी यूं कहिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किस में बदल दिए, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई वाज वेस्टिंग। अब यहाँ जरा फिर से देखिए, पी एंड सी कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तुरंत हम मी के पास चले आएंगे। उसके बाद जरा देखिए, यानी यह मी अब यहाँ आएगा, लेकिन ये किस केस में है, पजेसिव केस में है, तो इसका मतलब यह मी जो है पजेसिव केस बन करके योर के जगह जाएगा। तो मी का पजेसिव केस क्या होता है, आई मी माई, यानी कौन सा होगा, माई होगा। यहाँ हम लिखेंगे माई टाइम, और देखिए ये नाउ मिल गया ना, तो नाउ का क्या कर देंगे, देन कर देंगे। अगला उदाहरण फिर वही आप देखेंगे, सेड टू है, इसका मतलब सेड टू है, सारे परिवर्तन इधर होंगे। यहाँ कनेक्टर जो है देखें क्या लगता है, और सेड टू किस में बदलता है, यह असर्टिव सेंटेंस है, इसका मतलब सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। तो यहाँ हो जाएगा राधा टोल्ड हर मदर, यहाँ दैट। उसके बाद यहाँ देखिए माई है, पी एंड सी, पर्सन और केस, यह कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो हम आएंगे राधा के पास। राधा का मतलब होगा शी। अब यह समझिए जो है शी उठ करके यहाँ जाएगी, लेकिन कैसे, यह किस केस में है, यह पजेसिव केस में है, तो इस शी का पजेसिव केस क्या होगा, हर होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हर, और उसके बाद लिखेंगे फादर, और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड, और उसके बाद ये हो जाएगा कम। उसके बाद यहाँ देखिए द नेक्स्ट डे लिखा है, तो हमने आपको बताया था कि अगर आपका जो है टुमारो हो तो टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, और द नेक्स्ट डे हो तो द फॉलोइंग डे में बदलते हैं। यानी यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, द फॉलोइंग डे। तो ये रहा आप लोगों का नरेशन। अभी तो यह जो है नरेशन पढ़ने से पहले किन किन नियमों को जानना जरूरी होता है, उसमें से मात्र मैंने 3 नियम पढ़ाए हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में लगते हैं, लेकिन यह नियम कभी बदलता नहीं है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, इसके अंतर्गत जो है ये नियम बिल्कुल सेम रहते। 2 जगह का नियम बदलता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब अक्सर बदलता है सेंटेंस बदलने के साथ, और यहाँ जो कनेक्टर लगता है वो कनेक्टर भी अक्सर बदलता रहता है। तो आप लोगों के उत्साह को देख करके, आप लोगों के कहने पर मैं नरेशन का
लगभग अब जो रूल 2 बचे हैं वो रटने वाले बचे हैं। अगर उन 2 रूलों को आप रट लेंगे तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जितने भी सेंटेंसेस होंगे सारे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। अब इस तरह से हाई स्कूल में चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे इंटर में भी एक्टिव पैसिव है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, जितने भी टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं निश्चित रूप से वीडियोस को बनाता रहूँगा ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। आप लोग न केवल परीक्षा में अच्छा मार्क पाएं बल्कि आपके अंदर उतना ही ज़्यादा ज्ञान भी हो, उतना ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज हो ताकि आप कभी भी इंग्लिश में कमज़ोर ना हो। इसी के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने फ्रेंड लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा ताकि हम लोगों का उत्साहवर्धन और ज़्यादा हो और हम लोग आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना के लाएं। आप सभी मित्रों को एक बार और धन्यवाद। टिल देन बाय बाय।